दोस्तों आज बात करूंगा स्मृति ईरानी की। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी इन दिनों बहुत ही बौखलाई हुई हैं, परेशान है, गुस्से में है। जी हाँ दोस्तों, आप संसद में इनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, हर एक भाषण में गुस्से में नजर में आती है। हर भाषण में यही मुद्रा, नाराजगी, गुस्सा। अरे इतना गुस्सा क्यों करती है मैडम? आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, थोड़ा स्वभाव को शांत रखिए, सौम्य रखिए। हर बात पे इतना एग्रेसिव होना, बीपी बढ़ाना सही नहीं है। दोस्तों अब ये गुस्सा सदन से निकलकर न्यूज चैनलों के इंटरव्यू तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, कल स्मृति ईरानी ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू इस तिहाड़ी पत्रकार ने लिया। जी हाँ दोस्तों, इन तिहाड़ी भैया ने इंटरव्यू लिया। तिहाड़ की गलियों के बदनाम इस पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। दोस्तों अगर कोई भी ईमानदार पत्रकार होगा, ऐसा पत्रकार होगा जिसकी रीढ़ की हड्डी होगी, जिसमें हिम्मत होगी, तो वो स्मृति ईरानी के इंटरव्यू में उससे ये सवाल जरूर पूछेगा कि 2014 से पहले जब सिलेंडर 400 रुपये से कम का था तो आप सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी, और आज सिलेंडर 1100 रुपये से अधिक का है, ज़्यादा का है, तो आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकलता? आप चुप क्यों हैं? आप खामोश क्यों हैं? क्या आप 2014 से पहले नौटंकी कर रही थी सड़क पर, जब आप सिलेंडर लेके आती थी पुरानी साड़ी पहन के, मिडिल क्लास महिला का लुक लेके? जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास महिला का गेटअप लेके स्मृति ईरानी आती थी, सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी जब सिलेंडर 400 रुपये से कम का था। तो ये सवाल दोस्तों स्मृति ईरानी से सीधा पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन दोस्तों इस तिहाड़ी पत्रकार ने हिम्मत नहीं दिखाई कि स्मृति ईरानी से सिलेंडर के प्राइस पे सीधा सवाल करे। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंटरव्यू में भाजपा की चापलूसी करी, भाजपा के तलवे चाटे, स्मृति ईरानी के तलवे चाटे। लास्ट में बहुत हिम्मत करके ये सवाल पूछा। जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर आप दिया जाए? शायद जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा टमाटर के प्राइस पे। मुझे तो समझ में नहीं आया दोस्तों, इतनी हिम्मत भी कहाँ से कर ली। दोस्तों एक बात बताइए, इस सवाल में क्या गलत है? क्या सरकार के मंत्रियों से टमाटर के जो दाम बढ़े हुए हैं उन पर सवाल नहीं किए जा सकते? इस सवाल में आपको कुछ गलत लगा, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समुदाय के हो, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको तिहाड़ी के इस सवाल में कुछ गलती लगी? लेकिन दोस्तों इस सवाल को सुनकर स्मृति ईरानी बौखला गई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तिहाड़ी के लिए क्या बोला आप खुद ही सुनिए। कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर आप दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज चटपटा। नहीं कर रहा, हाँ, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं लेकिन कि मैं नहीं, आपसे व्हाट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी बौखला गई और तिहाड़ी पर व्यक्तिगत हमला किया, पर्सनल अटैक किया, उनको तिहाड़ जेल की याद दिला दी। बेचारा तिहाड़ी बड़ी मुश्किल से सवाल पूछ पाया और जवाब दोस्तों क्या मिला आपके सामने है, उसको तिहाड़ जेल की स्मृति ईरानी ने याद दिला दी। दोस्तों स्मृति ईरानी को इस सवाल पर बौखलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप सरकार में हैं, टमाटर महंगे हैं, सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल का प्राइस महंगा है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्या आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इन सवालों को सुन सकें और इनका जवाब दे सकें? इसमें बौखलाने की क्या जरूरत है? इस गोदी पत्रकार पर व्यक्तिगत हमला करने की क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी इतना क्यों बौखला जाती हैं आप? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि स्मृति ईरानी इतना क्यों बौखलाई हुई हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है उसको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो इमेज है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। पहले जहां राहुल गांधी को पप्पू और एक नासमझ नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा चेंज आया है। जो व्यक्ति राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीतिक खबरों को देखते हैं, समझते हैं, उनको पता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों या किसी भी दल के समर्थक हों, उनको पता है कि राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा चेंज आया है। बेशक वो इमेज नरेंद्र मोदी के बराबर हो या ना हो, उस पर 2024 में पता चलेगा, लेकिन चेंज तो आया है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। और दोस्तों शायद इसीलिए मैडम बौखलाई हुई हैं, परेशान है, बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों अब अगर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी सीट पर आमने सामने हो गए
तो स्मृति ईरानी के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की वो इमेज डेवलप हो गई है, वो इमेज बन गई है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने अब नहीं टिक पाएंगी। ये बात 100% पक्की है। इंडिया टीवी, जी हाँ दोस्तों, ये गोदी मीडिया के चैनल ने भी माना था कि अगर अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हुए 2024 में तो स्मृति ईरानी हार जाएंगी। ये गोदी चैनल भी मान रहा था। और दोस्तों इसके पीछे की दो वजह हैं। एक तो राहुल गांधी की इमेज में जो चेंज हुआ है वो, और दोस्तों दूसरी वजह है स्मृति ईरानी की इमेज। जी हाँ दोस्तों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार को महंगाई पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने घेरा था तो वो थी स्मृति ईरानी। 400 से कम का जब सिलेंडर था तब ये सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी, और अब 1100 के सिलेंडर पर इनकी चुप्पी। दोस्तों ये जनता देख रही है, ये जनता समझ रही है, और स्मृति ईरानी की इमेज जनता की नज़रों में गिरी है, धूमिल हुई है, और इसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कुछ बातें आप तक पहुंचाने का। अगर मैं उसमें कामयाब रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।